हेलो, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर दलजीत कौर, हैदराबाद में बसी एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, और मैं अपनी कंपनी डॉन हेल्दी माइंड्स के द्वारा हर हफ्ते आप सब लोगों को मानसिक रोगों के बारे में समझाती हूं। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी आखिर है क्या? ओसीडी एंजाइटी का एक प्रेजेंटेशन है। ये एक तरीके की एंजाइटी है। ये शुरू होती है टीनेज ईयर्स में। कभी कभी वो पिक नहीं होती है तो हम उसको अडल्टहुड में, जैसे कि 20-25 साल के बाद देखते हैं। ये फेमिलियल भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपके फैमिली में किसी को ओसीडी है तो आपको भी हो सकता है। देखिए, ओ होता है ऑब्सेशन के लिए, सी होता है कंपल्शन। और जब आपको ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों साथ में हो, या कभी कभी सिर्फ ऑब्सेशन भी हो, तो हम इसे डिसऑर्डर कहते हैं, अगर वो आपकी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हम समझते हैं कि ओसीडी होता क्या है। ऑब्सेशंस होते हैं इनवॉलंटरी, परसिस्टेंट, रेपिटेटिव थॉट्स। इसका मतलब आपके दिमाग में कोई ना कोई तरीके के ख्याल जो कि सेंसलेस हो, बेबुनियाद हो, आपके कंट्रोल के बगैर आपके दिमाग में आए जा रहे हैं, और आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप उसे एंजॉय भी नहीं कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि किसी और ने आपके दिमाग में वो थॉट्स डाले हैं। थॉट्स आपके खुद के हैं, और आपको इस वजह से थोड़ा सा अपने आप में गिल्टी फील होता है, बुरा लगता है कि इस तरीके के थॉट्स क्यों आ रहे हैं, लेकिन आप इसका कुछ कर नहीं पाते हो। कंपल्शंस होते हैं बिहेवियर्स या एक्शंस जो कि हम इस तरीके की ऑब्सेशंस को मैनेज करने के लिए करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। ऑब्सेशन अलग तरीके के होते हैं। एक तो होता है फियर ऑफ कंटैमिनेशन, जो कि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गंदगी होगी और आप उस तरफ जाएंगे, आप वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बीमारी हो सकती है या गंदगी फैल सकती है। इसीलिए हम, अगर ये गंदगी के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, तो इसका हमारा कंपल्शन क्या होता है, हम करते हैं क्लीनिंग करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं। समझिए आपको लगे कि किचन में आपका जो प्लेटफॉर्म है वो गंदा है, कुकर आपका गंदा है। ऐसा अगर आपको एक ऑब्सेशन आ जाए तो उसका कंपल्शन आप ये करेंगे कि बार बार उसको धोएंगे, बर्तन धोएंगे, कुकर धोएंगे, किचन साफ करेंगे। एक्सेसिव, एक बार करना, 2 बार करना वो ठीक है क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन जब आपको लगता है, आपको खुद को महसूस हो रहा है कि ये तो साफ हो गया है, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि हमको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, ये उनका ऑब्सेसिव थॉट है। इस वजह से वो क्या करते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं, हैंड वॉशिंग। तो कभी कोई गिनती भी करता है, मुझे 10 बार धोना है, मुझे 20 बार धोना है। इस वजह से आपको लगेगा कि काफ़ी लोग बहुत सारा अपना समय दिन भर में चेकिंग करने में, क्लीनिंग करने में, इसी में टाइम लगा देते हैं। ये ओसीडी का प्रेजेंटेशन है। दूसरे तरीके के ऑब्सेशन होते हैं फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। आपको लगे कि शायद आप कोई गलती कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए आप अपने काम पे हो, आपको कुछ टाइप करके किसी को भेजना है, या आप एक स्टूडेंट हो, आप अपना एसे लिख रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, लेकिन आप में वो जो डर है, एक ऑब्सेशन है कि मैं कोई गलती ना कर दूं। इस वजह से आप बार बार उसको चेक करोगे, रीराइट करोगे, फिर से आपने ठीक से लिखा है फिर भी आप लिखते जाओगे। इस तरीके का आपका कंपल्शन हो सकता है। तीसरा ऑब्सेशन है एक डर बैठ जाना कि शायद मुझे या मेरे घर वालों को या फ्रेंड्स को कुछ हो न जाए। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। तो इसमें कंपल्शन होता है कि आप बार बार घर के दरवाजे चेक करेंगे, लॉक्स चेक करेंगे। किचन में आप हो तो गैस आप बार बार बंद करेंगे, आपने ठीक से बंद किया है या नहीं, क्योंकि आपको डर लगेगा कि आपने अगर ये सब नहीं किया है तो हो सकता है आपको या किसी और को कुछ हो जाए। चौथा ऑब्सेशन है सिमेट्री का। मतलब आपको कुछ चीज़ें एक तरीके से जमा के रखनी है या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए। आपको लगेगा कि मैंने अगर इस तरीके से नहीं किया है तो कुछ बुरा ना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। इस तरीके के आपको आते हैं थॉट्स। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंपल्शंस लोग अक्सर करते हैं कि चीज़ों को एक तरीके से जमा के रखते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर तरीके से कुछ जमाया है और आप उसे हटा दें। थोड़ा बहुत चिढ़ना और किसी की हैबिट रहना वो अलग बात है, लेकिन जिनको ओसीडी होता है वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं
और उनको तभी का तभी जाके फिर से उसी ऑर्डर में रखना होता है। ये इसलिए है क्योंकि उनके लिए एक अंडरलाइंग ऑब्सेशन है कि ये मैं ऐसा ना करूं तो शायद कुछ बुरा हो जाए। पांचवा ऑब्सेशन है होर्डिंग। लोगों को लगता है कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें जमा करके ना रखी हो तो शायद कुछ बुरा हो जाए। जैसे कि लोग न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, होर्डिंग मतलब जमा करना, एक जगह रखना, जो चीज़ें आपको ज़रूरत की नहीं है फिर भी आप जमा करके रखते हो, उसको हम लोग होर्डिंग कहते हैं। तो लोगों ने सालों साल सामान जमा किया हुआ है, चाहे कपड़े हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, बुक्स हो, न्यूज़पेपर्स हो। अब ये कंपल्शन इसका क्या हो सकता है कि आप बार बार जमा किए जा रहे हो, आप फेंक नहीं रहे हो। ऑब्सेशन ये है कि अगर आपने फेंक दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो देखिए, ये तो हमने ऑब्सेसिव आइडियाज़ के बारे में बात की। कभी कभी ऑब्सेसिव इमेजेस भी होते हैं जो कि इसके अलग थीम्स होते हैं। एग्रेसिव इमेजेस, जैसे कि आपके आंखों के सामने एक इमेज आ रहा है बैठे बैठे कि आप किसी को हो सकता है मार रहे हो, या आप अपने आप को कुछ कर रहे हो, या आप कोई चीज़ अपने पर्सनालिटी से हट कर कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे आप कोई चोरी कर रहे हो। इस तरीके के इमेजेस आपको आ सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं होते हैं, लेकिन अननेसेसरी आपके दिमाग में ये इमेजेस आते हैं। कभी कभी जो है सेक्सुअल थीम के भी इमेजेस आ सकते हैं, जैसे कि आप अपने आप को किसी और के साथ देख रहे हो सकता है कोई घर वाले हो, बच्चे हो, अपने रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, और ये बिल्कुल आप नहीं चाहते हैं इस तरीके का, लेकिन अपने आप इस तरीके के इमेजेस या वीडियो जैसा आपके आंखों के सामने चल रहा है। एक और थीम हो सकता है जो कि रिलीजन पर बेस्ड हो सकता है। अगर आप एक रिलीजियस पर्सन हो, आप भगवान में विश्वास करते हो, आप पाठ पूजा करते हो, अब आपको ऐसे इमेजेस आने शुरू हो जाएंगे जैसे जो कि आपकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है। जैसे कि आप भगवान के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो आप अपने आप में जूझते रहते हो मोरालिटी को लेकर कि ये गलत बात है, ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। इसके कंपल्शन में आप क्या करोगे, आप ज़्यादा प्रे करोगे, ज़्यादा पूजा करोगे, मंदिर जाओगे, इस तरीके से। तो देखिए, आप समझ सकते हैं अभी कि ये जो थॉट्स है, आइडियाज़ है, इम्पल्सेस है, इमेजेस है, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके के हैं, लेकिन ये आपके दिमाग में अननेसेसरीली आपके मर्जी के बगैर आ रहे हैं, एक्सेसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और आपकी डे टू डे लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे मैनेज करते हुए अपना काम वगैरह कर लेते हैं। जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप जैसे समझिए आप अपने जॉब में हैं, आपका शायद प्रमोशन रुक जाए, क्योंकि जो चीज़ दूसरे लोग 1 घंटे में कर ले, हो सकता है आप अपने OCD की वजह से 4 घंटे, 5 घंटे, एक दिन लगा दे। स्टूडेंट्स पे असर हो सकता है। जो फीमेल्स होते हैं घर में किचन वगैरह में काम करते हैं, उनके डे टू डे लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सारा टाइम वो किचन या बाथरूम वगैरह क्लीन करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। इससे सारे फैमिली पे बहुत असर होता है। अगर औरतों में इस तरीके का OCD हो जिसमें उनको महसूस हो कि गंदगी है, वो अपना काफ़ी समय क्लीनिंग में, किचन क्लीनिंग में, बाथरूम क्लीनिंग में टाइम लगा देते हैं। लोगों को अपने बॉडी को लेकर भी हो सकता है लगे कि मेरे हाथ साफ नहीं है, मेरा मुंह साफ नहीं है। तो लोग जब नहाने जाते हैं तो अक्सर कंप्लेन आती है कि लोग घंटों घंटों लगा देते हैं बाथरूम में, क्योंकि बस उनको लगता ही नहीं है कि ठीक तरीके से मेरी बॉडी साफ हुई है या नहीं। जब लोगों को बाथरूम जाना होता है तो पहले लोग काफ़ी बार टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, और उसके बाद बहुत मुश्किल से अगर उनको ज़रूरी हो तो जाते हैं। बच्चों में भी आप देखेंगे, जैसे छोटे बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या कुछ, तो आप छोटी छोटी चीज़ें पिक कर सकते हो। जैसे उनको लगता है कि मुझे एक टाइम पे बस इतनी ही सीढ़ियाँ चढ़ना है, और अगर मैंने ज़्यादा चढ़ ली तो फिर मुझे पीछे हट के एक और सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। या काउंटिंग को होता है, लोगों को होता है कि मुझे अगर काउंट करना है तो 5 या कुछ इवन नंबर करना है, ऑड नंबर करना है। तो देखिए, ये सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं OCD के। OCD एक तरीके की एंग्जाइटी है, इसे हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। ऐसा नहीं कि लोगों को OCD होता है तो बिल्कुल वो घर बैठे और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन
बहुत ही मुश्किल से, और काफ़ी बार जब लोगों को ओसीडी के लक्षण होते हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर से भी शेयर नहीं करते हैं। सोचिए आपको कुछ अजीब से इमेजेस या थॉट्स आ रहे हो तो आप कैसे अपने घर वालों को बोलोगे कि मुझे इस तरीके की थीम के थॉट्स आ रहे हैं, तो लोग खुल के बोलते नहीं हैं। तो आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आया हो कि इस तरीके के अगर किसी आप लोगों में ख्याल आ रहे हैं, कुछ अनयूजुअल थॉट्स आ रहे हैं, तो ये हो सकता है एक मानसिक रोग का प्रदर्शन हो, और ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो सकती है। किसी को हो सकता है 6 महीने दवाई लेनी पड़े, किसी को 1 साल हो सकता है, किसी को ज़्यादा, क्योंकि ओसीडी में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है ठीक होने में। मैं आशा करती हूँ कि हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं मानसिक रोगों के बारे में, उनको सुनकर कुछ जानकारी लेकर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बोलिए, कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, और हम आपको उसके बारे में समझाएंगे। आपसे हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।